हम्म। लाइफ में एक चीज सीखी है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और एक पर्सनल लाइफ को बहुत अलग रखना चाहिए। हाँ। और मैंने सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। ओके। मैंने मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे रिलेशनशिप रहे हो, कुछ भी हाँ। रहा हो, तो मैंने उसको हमेशा अपने प्रोफेशन के बीच में, मतलब जो पैशन मेरा है जिम का, बॉडी बिल्डिंग का, उसके बीच में मैं लाता गया। हम्म। तो वो कंपटीशन डिले होता गया, बॉडी को नहीं बन रही थी, रुक भी हम्म। गई, हम्म। दिमाग कहीं और चल रहा था। हम्म। वो फेज निकाला इन 2024। आई रियलाइज कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हम्म। कि आई वॉज गुड गुड इन स्टडीज, तो हम्म। वो चीज मेरे को परस्यू मैं कर रहा हूँ। हम्म। बिकॉज छोड़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि सबसे बड़ी बात तो कोई सोर्स नहीं है पीछे। जी। एंड मेरे पापा सिंगल चाइल्ड है, हाँ। तो दिमाग में एक वो भी रहता है आपके लोअर मिडिल क्लास से हो तो, कि कल के दिन उनको कुछ हो गया तो आप हम्म। क्या हो, कुछ भी नहीं हो। जी। आप कैसे अपनी फैमिली को टेक केयर करोगे, आगे हाँ। बढ़ोगे। सो उसके बाद मैंने 2024 में आईसीएन खेला। हम्म। आईसीएन में मैंने compete किया। एक महीना मैंने प्रेप की। मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी उस टाइम तक। हम्म। एक मेरा वो लाइफ का ऐसा फेज था कि आई वाज स्टार्टिंग हिटिंग माई सेल्फ एवरी डे, हम्म। कि क्या कर रहा हूँ, दिमाग में दूसरी चीजें चल रही है। तो वो फेज निकाला, मैंने compete किया, मैंने सोचा अब लाइफ एकदम स्मूथली और बहुत अच्छी चलेगी। हम्म। मैं अपनी कंटिन्यू करता गया, हम्म। कंटेंट भी डालता गया, लोग जानेंगे करेंगे। हम्म। तो वो चलता गया। एट द टाइम जब अक्टूबर आया, तो मैंने सोचा कि अब मेरी डिसेंट फिजिक हो गई, मैं अब दिसंबर में भी compete करूंगा। हम्म। कि मैं अच्छा, मैंने गेन कर लिया। एंड अक्टूबर के टाइम पे नियर बाय दिवाली आई गेस, तो मेरे को हाँ। जॉन्डिस हो गया ओके। फॉर 2 मंथ्स। हम्म। तो मेरी लाइफ में हमेशा से यही चला है कि आइदर या तो हेल्थ की वजह से कोई इश्यूज आए, हम्म। लक ने साथ नहीं दिया, हम्म। या या फिर मेरी वजह से ही कोई चीज़ ऐसी थी, रिलेशनशिप वगैरह या चीज़ें या फैमिली सिचुएशन, उनको इतना प्रेशराइज हो जाना उस चीज़ में कि हाँ। वो चीज़ अपने आप ही बॉडी डिस्मॉर्फिया हो जाता है। हाँ। तो पूरा खराब हो गया वो चीज़। फिर मैंने दिसंबर में मैंने सोचा था, अभी 2024 में जब जॉन्डिस था मेरे को, फर्स्ट हम्म। एड 2 मंथ्स था, तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी भी कम बैक कर पाऊंगा इस चीज़ में। ओके। मेरे मन से वो चीज़ खत्म हो चुकी थी कि आप बाहर नहीं शो कर रहे हो, बट आपके अंदर एक चीज़ होती है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में। हाँ। तो मेरा वो था कि छोड़ देता हूँ, स्टडीज में तो अच्छा ही हूँ, तो स्टडीज में ही जो सोचा है वो परस्यू करके आगे चल जाऊंगा। हम्म। फिर मेरे पापा ने एक चीज़ बोली मेरे को कि मैं चाहता हूँ कि तू ये चीज़ परस्यू करे, जो हम्म। कि कोई भी नहीं बोलता है। हम्म। एंड वो एक लाइन ऐसी थी कि पापा ने मेरे को बोला, या तो तू घर में रह ले हम्म। बॉडी बिल्डिंग चूज करके, हम्म। और अगर नहीं चूज करेगा तो तू बाहर चला जा। हम्म। तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए वो ऐसा था अप्रिशिएट वाला कि 2024 के टाइम पापा की जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो पापा ने मेरे को एक बार बोला था कि तू लास्ट कंपटीशन खेल ले, हम्म। फिर तू छोड़ देना। बट सडनली उनका माइंडसेट ऐसे चेंज हो गया उस चीज को लेके। एंड हम्म। वही मेरे को बोलते हैं कि नहीं तू आगे कर। हम्म। तो मैंने जनवरी से अपना एक रिकॉम फेज स्टार्ट किया। बिकॉज हम्म। 2 मंथ स्ट्रेट मैं बेड पे था, आई गेस मेरा वेट 25 kg डाउन हो गया था पूरा, ओके। क्योंकि मैं खा नहीं पा रहा था। हाँ। उसमें जॉन्डिस में हर चीज मना हो जाती है। हाँ। हाँ। आपको बस एक वो ओट्स दलिया खाना होता है, हाँ, लिक्विड डाइट होती है उसमें। लिक्विड डाइट होती है। तो वो चलता गया। फिर मैंने जनवरी आते ही मैंने 5 जनवरी से मैंने कहा अब रिकॉम करूंगा मैं। मैंने एक डिसेंट फिजिक रिकॉम किया। हम्म। मतलब बल्क टाइप, एक महीने का बल्क किया मैंने डिसेंट, ताकि हाँ। थोड़ा मसल मास पुट ऑन हो जाए। हम्म। फिर उससे बाद मैंने एक मेंटेनेंस कैलोरीज पे अपनी डाइट चलाई। हम्म। एंड अप्रैल के अंदर मेरा कंपटीशन था, तो मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह सब डन कर दिया। हम्म। मेरा था इस बार मेरा गोवा शो भी खेलने का 2025 में, अभी दिसंबर में। हाँ। सो मैंने सोचा कि 2 कंपटीशन खेलूंगा इस साल, क्योंकि हम्म। मेरे को एक प्रो लेवल का एथलीट बनना है। हम्म। और मेरे को वो चीज़ बतानी है कि नेचुरली हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ। आपको स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं है, आपको एनहेंस होने की जरूरत नहीं है किसी भी वजह से, किसी के अंडर में आके। हम्म। तो मेरा ये चलता गया। तो मैंने उस टाइम ड्यूरिंग में, तो मैंने अपने टिकट्स करवा लिए। कि मेरा कंपटीशन था 5th को, अप्रैल को। मेरे हाँ। को निकलना था यहाँ से सेकंड को, सेकंड के टिकट्स कराए थे। मैंने सोचा था जाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, हम्म। ताकि थोड़ा बॉडी फटीग नहीं हो जाए, बॉडी में हाँ। वाटर होल्ड नहीं हो जाए, पीक वीक है तो थोड़ा ध्यान से करूंगा। हाँ। एंड सडनली मेरे मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर आ गए। तो वो 20th ऑफ मार्च से शुरू हुए, हाँ। और वो चले मेरे 3rd ऑफ अप्रैल, और मेरे 2nd ऑफ अप्रैल की मेरी टिकट थी। हाँ। एंड इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं फ्लाइट अफोर्ड करके जा सकूं, हम्म। नहीं हो पाता। तो मैंने बस भगवान से की चीज बोली, मैंने कहा मैं हर चीज मैनेज करके चल रहा हूँ लाइफ में, और हम्म। ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है।
क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी वापस एक पूरा डाउन होने के बाद से शुरू करना। शायद ये कंपटीशन नहीं होता तो मे बी मेरे मन से वो चीज टूट जाती एक जी। तरीके से। हाँ। बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैं रोज प्रे करता था कि नहीं बस राधा रानी ये करवा दो, राधा रानी वो करवा दो, डेट्स का ऐसा करवा दो कि एग्जाम या तो बाद में हो जाए या तो पहले ही खत्म हो जाए। हाँ। तो मेरा एग्जाम्स भी उसी टाइम चल रहे थे, एग्जाम्स भी कंपलसरी देना, क्योंकि मैंने पेरेंट्स के सामने बात करी, ननियाल में बात करी, तो सबका ही कि एग्जाम थोड़ी छोड़ सकते हैं, हाँ। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन तो फिर आ जाएंगे, हाँ। एग्जाम थोड़ी छोड़ा जाएगा। बट वो नहीं समझते ना कि आपने क्या क्या चीजें सेक्रीफाइस करी, आप वो फिजिक बिल्ड करने में आपको कितना टाइम लगा है, मेरा time कितना टाइम उस चीज में लगा, मैंने क्या क्या मेहनत करी क्या नहीं करी। क्या एफर्ट्स डाले हैं। 7-7 घंटे वर्कआउट करना, सुबह मॉर्निंग में कार्डियो करने जाना, वॉक करने जाना, उसके बाद अपने एग्जाम्स की तैयारी भी करना, एग्जाम दे के आना। मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मॉर्निंग में 7 o'clock को एग्जाम, तो मैं अराउंड 4:30 उठ के और मैं वॉक करने जाता था, 6 अराउंड घर आके मैं रेडी होके अपना कॉलेज जाता था। कॉलेज में एग्जाम दिया, 7 से लेके 10 तक एग्जाम होता, 3 घंटे का पेपर। मैंने सारे पेपर्स 1.5 घंटे 2 घंटे में मैक्स कंप्लीट करके सारे निकला हूं मैं, सो दैट मैं घर आऊं, उस दिन मैं रेस्ट करूं थोड़ा। और क्योंकि कटिंग फेज में आपको नींद आना बंद हो जाता है रात को, तो मैं ट्राई करता था कि नींद आ जाए, अब आ जाए अब आ जाए, बट वो नहीं आती थी। तो क्योंकि आपको भूख लगती है उस टाइम पे बहुत, तो वो फेज निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं रात को 2 घंटे सोता था उस टाइम, कि 2 बजे नींद आ रही है तो 4 बजे उठ ही रहा हूँ, बिकॉज गोल था सामने। हाँ। तो मैं एग्जाम दे के आता था, टीचर्स मना करते थे, तो मैं कहता था आप ये पेपर रख लो, जो क्वेश्चन शीट देते हैं, मैंने कहा आप ये भी रख लो। मैंने कहा बस मेरा ट्रेनिंग टाइम है, मेरे को जाना है। हाँ। तो बहुत ही ज्यादा वो चीज मैंने फेस करके वो चीज निकाला। घर आता था मैं 1.5 घंटे सो के, फिर मैं जिम जाता था। जिम में मैं 3 घंटे 2.5 घंटे वर्कआउट करके, फिर जस्ट आफ्टर मेरा वर्कआउट मेरा कार्डियो सेशन होता था, 1 घंटा ट्रेडमिल पे। तो मेरी बॉडी इतनी फटीक हो जाती थी और मेरे दिमाग में 100 चीजें चलना एक साथ। बट एट द एंड सब मैनेज करके, और ऐसा हुआ कि मेरे को 3 तारीख को पूरी बर्थ के अंदर एक टिकट था, और वो एक टिकट शायद मेरे लिए था। पूरी सीट्स फुल हो चुकी थी, सिर्फ एक सीट खाली थी। एंड वो मैंने जैसे तैसे करके जल्दी से जल्दी बुक करी। मैंने कहा ये बुक नहीं कर दे कोई, मैं जल्दी से बुक करता हूँ ताकि मैं जा सकूं। एंड मैंने 3rd को अपना एग्जाम दिया, और 3rd को मैं ट्रेनिंग करके एग्जाम के बाद अपनी मील्स पैक करके, और शाम को मैं मुंबई के लिए निकला हूँ। फिर मैं मुंबई गया, तो मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं हमेशा मतलब ऑनलाइन देखता था, जो अब अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जैसे हर्षल भैया है, प्रणव भाई है, जतिन भैया है, वेगस भैया है, तो मेरा हमेशा से था मैं कहा इनके साथ इनके ग्रुप को ज्वाइन करूंगा कभी। सो सडनली कंपटीशन से पहले मेरी प्रणव भाई से बात हो गई, तो मैंने उनसे इन जनरली पूछा कि क्या आप हेल्प करोगे मेरी बैक स्टेज पे, क्योंकि मैं अकेले ही आता हूँ। पापा आ नहीं सकते क्योंकि पापा की प्राइवेट जॉब है, तो इतना उनको ऑफ नहीं मिलता है। तो उन्होंने बोला एक काम करो आप मेरे घर पे ही आ जाओ। तो मेरे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी, एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। आज उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनको मैं देखता था। तो मैं उनके घर गया, और उन्होंने मोर देन अ फैमिली ध्यान रखा। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरा ध्यान रखा है, वैसे ही उन लोगों ने कोई भी मील्स की मेरे को कमी नहीं होने दी। मील्स ऑन टाइम। आंटी शायद माँ के समान ही थी वो, कह लो माँ सी वही होती है, माँ के समान होती है। तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा। प्रणव भैया ने भी एक एक चीज पे सपोर्ट करना, फिर जतिन भैया वगैरह सब वहां आ गए थे। फिर मैंने वो कंपटीशन खेला, और मैं हर बार सेकंड 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 ही आ रहा था। और हमेशा मेरा कंपटीशन था आयुष से। तो मेरे दिमाग में ये चीज थी यार कि कभी यार इस बंदे को ऑन स्टेज मैन फिजिक के में हराना ही हराना है। सो हमेशा से सेकंड, तो वो क्राइटेरिया इस बार भी चला। मैन फिजिक में तो सेकंड ही लगा, स्टेज शेयर किया। बट जब गोल्ड लगा ना, तो अंदर से एक प्राउड फील हुआ कि नहीं यार इस चीज के लिए कर रहा था और वो चीज हाथ में है। और जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को देखता था हमेशा यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देख के अपनी पूरी प्रैप निकालता था। कार्डियो करते हुए उनकी वीडियोस देखता था, रील्स आ रही तो रील स्क्रॉल करके उनकी वीडियोस लगाना। तो आज उनसे मिलना करना, आज वो सपोर्ट कर रहे हैं और लोग जान रहे हैं, और आज लोग ये बोल रहे हैं कि एक अंडररेटेड एथलीट है हमारे पास सामने, कि जिसको हमको जानने को मौका मिला वगैरह। तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था। और जब गोल्ड लगा, जब मैंने घर पे फोन किया, तो माय फादर वाज इन टीयर्स। ये मेरे को उन्होंने नहीं बताया, ये मेरा भाई था। तो उसने मेरी मम्मी को जाके बोला। मम्मी की तो बहुत जल्दी आंसू दिख जाते हैं, बट पापा के सबके लाइफ में होता है कि नहीं दिखते हैं, बिकॉज वो एक अपनी लाइफ में एक ऐसा फिगर है कि वो
इमोशनली अपने सामने डाउन नहीं होते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर चेकआउट करें, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफी अच्छा है, उससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। सो डू चेक इट आउट।